हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होती है उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड रहते हैं, लेकिन अगर बंदे को ये एग्जैक्ट पता हो कि कौन से टॉपिक को सर्च करें तो हम क्या सीख सकते हैं, उसका क्या यूज हो सकता है, तो उसके लिए सीखना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास एक सिलेबस होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उस टॉपिक्स को बारी बारी सर्च करके आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर बेसिक जो भी सिलेबस होता है उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा और उसका क्या क्या यूज होगा, वो बारी बारी सारी चीज़ों को बतलाने जा रहे हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक और जान लेते हैं बारी बारी सभी चीज़ों को। तो गाइस, बेसिकली कंप्यूटर सिलेबस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इंट्रोडक्शन क्लासेस एंड दूसरा थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्लासेस। अब दोस्तों, इंट्रोडक्शन क्लासेस को भी कई चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहला चैप्टर में आ जाएगा आपको कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स एंड इट्स हिस्ट्री। इसमें आपको कंप्यूटर्स क्या है, इसको बनाया किसने, कब बनाया, कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर्स, वो आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। एंड दूसरे चैप्टर में आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें आपको कंप्यूटर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए थे, जैसे एसएसडी ड्राइव हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ईटीसी वगैरह, इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है थ्री चैप्टर में कंप्यूटर्स लैंग्वेजेस। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर्स कौन से लैंग्वेज को रीड राइट करता है। आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर्स को कोई भी इनपुट देते हैं तो वो किस फॉर्म में उसको गेन करता है और आउटपुट देता है, उसके बारे में आपको बतलाया जाएगा। वो किस प्रकार से कंप्यूटर वर्क करता है, कौन से लैंग्वेजेस पर वर्क करता है, जैसे बाइनरी नंबर को पे ही वो वर्क करता है, तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स में बताया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, चौथे चैप्टर में आ जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों, इसमें बताया जाएगा कि हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं एंड सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं। तो उसमें भी दोस्तों हार्डवेयर को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक इनपुट डिवाइसेस एंड दूसरा आउटपुट डिवाइसेस। एंड इसी तरह दोस्तों सॉफ्टवेयर को भी थ्री टाइप्स में बांटा गया है। वो आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको इन सभी चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फिर उसके बाद जो आता है नेक्स्ट है, उसमें आपको एक्सटर्नल ड्राइव के बारे में बताया जाता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव्स हो गया, यूएसबी केबल्स हो गया, ईटीसी वगैरह जो भी होता है एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल ड्राइव्स जो होते हैं उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो दोस्तों, इतना जब आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा तो आपके पास इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप कंप्यूटर्स को देखकर ही सब समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ का कहाँ पर यूज होगा, क्या है इसमें, कैसे वर्क कर रहा है। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल क्लासेस में आ जाता है, पहला चैप्टर में आ जाता है फाइल्स एंड फोल्डर्स। जहाँ दोस्तों इसमें आपको फाइल्स के बारे में बताया जाए कि फाइल्स क्या होते हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं, आइकॉन के बारे में बताया जाए, फोल्डर्स को क्रिएट कैसे किया जाता है, रीनेम डिलीट्स वगैरह जो भी है उसको बेसिकली जितनी भी जानकारियाँ हैं वो फाइल्स एंड फोल्डर से रिलेटेड उसमें ये आपको बताया जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में आ जाता है वो देखिए दोस्तों, उसमें बताया जाएगा आपको नोटपैड के बारे में कि ये नोटपैड क्या है, वर्क कैसे करता है। दोस्तों, इसमें मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल्स में वीडियोस बना रखे हैं, आप उसे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ने देखिए तीसरे चैप्टर्स में आ जाता है वर्डपैड। जी हाँ दोस्तों, ये सब जो है चैप्टर्स बेसिक चैप्टर्स हो गए हैं। वर्डपैड ये नोटपैड के जैसा ही हूबहू है, बस उसमें कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स हो जाता है। ये दोनों जो है दोस्तों आमतौर पर से एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है चौथे नंबर पर वो आ जाता है MS पेंट। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको पेंट ब्रश के थ्रू, उसमें दिए गए टूल्स के थ्रू आप ड्राइंग्स वगैरह क्रिएट करना, ये सब के बारे में सिखाया जाएगा कि किस तरह से हम कार्टून वगैरह ये वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये इतना जब हो जाने के बाद दोस्तों आपको बतलाया जाएगा MS ऑफिस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी 3 चैप्टर्स आ जाते हैं। जैसे आ गया, पहला आ जाता है MS वर्ड। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें आपको एप्लीकेशंस, स्टाइल शीट्स, उसके बाद बैनर, पोस्टर, जो भी एडिटिंग्स होते हैं, जैसे आप मार्केट में कई बैनर्स को देखते हैं, पोस्टर्स को देखते हैं, एप्लीकेशंस को देखते हैं, जो भी रिजल्ट्स आता है उसके रिज्यूम से सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट्स का जो सर्टिफिकेट्स आता है किस प्रकार से एडिटिंग किया जाता है, किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों MS एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप किसी भी तरह का जो भी डेटा एंट्री टाइप के जितने भी जॉब वर्क्स होते हैं उसको आप MS एक्सेल्स के अंदर कर सकते हैं। जैसे किसी भी कंपनी का, किसी भी स्कूल्स या कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, उसके डिटेल्स को रखना। फिर उसके बाद आप
किसी भी कंपनीज का स्टाइल शीट तैयार करना, बिल रिसिप्ट तैयार करना, अटेंडेंस एंड कैलेंडर्स एक्सेट्रा इसमें तैयार किया जाता है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सीखना। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों MS पावर पॉइंट। ये जो चैप्टर 3 MS पावर पॉइंट आ जाता है, इसमें आप दोस्तों इसमें दिए गए टूल्स एंड एनिमेशंस एंड क्लिप आर्ट्स के बदौलत आप एक PPT तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 3 चैप्टर MS ऑफिस के अंदर आपको ज़रूर सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों एडोब्स सॉफ्टवेयर, जैसे एडोब्स के अंदर आ जाता है एडोब फोटोशॉप्स एंड दूसरा आ जाता है एडोब पेजमेकर एंड एडोब कॉरल ड्रॉ आ जाता है दोस्तों। तो ये जो एडोब फोटोशॉप्स हो गया एंड एडोब पेजमेकर में आमतौर पर दोस्तों शादी के जितने भी आप कार्ड्स देखते हैं, किसी भी छोटे छोटे बैनर्स हो गए या फिर बड़े बड़े जितने भी पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े, वो सब तैयार इसमें किया जाता है। नए नए तरह के पोस्टर्स तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों और भी जितनी भी रिसिप्ट वगैरह हो गया और आइडेंटिटी कार्ड्स हो गया, ये सब इसमें सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जैसे ये देखिए एडोब में फ़ोटोशॉप मैंने बताया था। फ़ोटोशॉप के अंदर आप फ़ोटोज़ को एडिटिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं वो आप के स्किल्स पे डिपेंड करेगा दोस्तों, लेकिन आपको उसमें जितने भी टूल्स रहेंगे उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों ये देखिए HTML एंड CSS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे HTML एंड CSS जैसे आप जो भी वेबसाइट को देखते हैं तो वो इन्हीं के बदौलत से क्रिएट किया जाता है। ये आपको बेसिक जो है वो सिखला दिया जाएगा, लेकिन इसके एडवांस जो है वो आपको एक्स्ट्रा कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से करना पड़ता है। लेकिन आपको बेसिक इतना सिखला दिया जाएगा कि एक नॉर्मल वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आ जाता है टैली। जी हाँ दोस्तों, ये जो टैली है वो आ जाता है बिजनेस सॉफ्टवेयर, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। लेकिन आप जब ADCA का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको टैली भी सिखाया जाएगा। ADCA बोलो तो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपको टैली भी सिखाया जाएगा, जो कि 3 महीना का कंप्लीट कोर्स, 3 महीना 6 महीना जो भी वो टीचर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आमतौर पर 3 महीने का ये कोर्स होता है दोस्तों। तो इसमें आपको किसी भी कंपनीज़ का बिजनेस को जो भी लेन देन होता है व्यापार, उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाएगा वो इसमें बतलाया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं वो जैसे नेटवर्किंग हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया, ये सब उसके जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बारे में अगर आपको फुल डिटेल्स और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपको कोई दूसरे इंस्टीट्यूट या कोई दूसरे अलग सोर्सेज से आपको करना पड़ता है। लेकिन ADCA के कोर्स में आपको जो साल भर का कोर्स होता है दोस्तों, इसमें आपको जो बेसिक आ जाता है, बेसिक बातें इस सब के बारे में वो आपको बतला दिया जाएगा। इतना आपको बतला दिया जाएगा कि आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों। इसमें मैंने दोस्तों आपको जो शुरुआती के जो चैप्टर हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड नोटपैड एंड जो भी कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स है, उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं। नोटपैड पे मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल्स में वीडियोस बना रखे हैं, नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड दोस्तों अगर इसमें समझने में आपको किसी भी तरह का डाउट्स हो या किसी भी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहे तो कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको डिमांड्स क्या है, आप क्या सीखना चाहते हैं, या तो फिर आप अलग सोर्सेज पे सर्च करके आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं दोस्तों। अगर आप एक इतना नॉलेज ले लेते हैं, आप इतना सीख लेते हैं, तो आप एज ए अपने प्रोफेशन के बदौलत, अपने कंप्यूटर स्किल के बदौलत मार्केट में कई जॉब्स पड़े हुए हैं वो आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको ज़रूर इससे कुछ सीखने को मिला होगा, हेल्पफुल आपके लिए बहुत होगा अगर आप इसे एक बार देख लेते हैं तो चलिए ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।